हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड क्राफ्ट बाय हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 40 और हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 5 दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। और हमारे लेक्चर नंबर 40 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 21 दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैंने पिछले चैप्टर में भी सेम किया था कि कुछ क्वेश्चंस आगे से उठाए थे, कुछ क्वेश्चंस पीछे से उठाए थे, सो दैट जिन बच्चों को लास्ट के क्वेश्चंस में डाउट हो उनके डाउट्स जल्दी क्लियर हो जाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि यार उन्हें पूरे सीरीज़ का वेट करना पड़े तब जाके सर वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद उन लोगों को उसका सोल्यूशन मिले। सो इस वजह से मैं थोड़े मिक्स क्वेश्चंस उठाता हूँ, कुछ स्टार्टिंग के लिए, कुछ एंड के लिए, कुछ बीच के लिए, सो दैट सबको इक्वली अटेंशन मिलती रहे, सो दैट किसी को ये ना लगे कि सीरीज़ में चलने की वजह से उन्हें नेगलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 तुम लोग जाके एनसीईआरटी की बुक में पढ़ सकते हो। बट मैं एज्यूम करूँगा क्योंकि कोडिंग मतलब जो ये कोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो तुम लोग प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी बुक साथ लेके रखा करो, सो दैट साथ के साथ क्वेश्चंस भी पढ़ते रहा करो। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक लैडर हमें दे रखी है और उसको हम लोगों ने क्या है कुछ एंगल के साथ एक बिल्डिंग पे उसको हमने खड़ा किया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या है एक प्रोग्राम बनाना है जो ये कैलकुलेट करेगा कि आफ्टर ऑल उस बिल्डिंग की हाइट क्या है, कंप्यूट द हाइट रीच बाय द लैडर, सॉरी नॉट बिल्डिंग, पर मान लो अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, बट हमें ये कंप्यूट करना है कि ये जो हमारी लैडर है ये कितनी हाइट तक पहुंच रही है, यानी कि यहाँ तक अगर मान लो इस क्वेश्चन में पहुंच रही है तो ये कितनी हाइट तक पहुंच रही है। तो हमें किस बेसिस पे कंप्यूट करना है, इस बेसिस पे कंप्यूट करना है कि वो कितना एंगल बना रहे हैं। ठीक है, कितना एंगल बना रहे हैं इस बिल्डिंग के साथ और इस लैडर की हाइट क्या है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमें कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लॉजिक समझ लेते हैं सॉल्यूशन देखने से पहले। ठीक है, मैंने पिछले चैप्टर्स में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कोई भी कोड लिखने से पहले हमें क्या करना है, उसका सूडो कोड लिखना है या फिर उसकी एल्गोरिदम लिखनी है। सूडो कोड के बेसिस पे अगर कुछ कैलकुलेशंस है तो हमें उसकी एल्गोरिदम लिखनी है पूरी, कि वो क्या इनपुट लेगा, क्या प्रोसेसिंग करेगा और क्या आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, ये लिखने से क्या होता है कि हमें हमारे जो प्रोग्राम की एम्बिग्विटी होती है वो कम हो जाती है। जब प्रोग्राम हम लोग लिखने बैठ जाएं, सीधा कोडिंग करने बैठ जाएं, तब हम लोग ये सब चीज़ें ना सोचें और हम लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमें पहले सूडो कोड और एल्गोरिदम बना के चलना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें एक कंप्यूटेशन करना है। ठीक है, कंप्यूटेशन करना है और उस कंप्यूटेशन के लिए हमें इनपुट क्या क्या गिवन है। तो इनपुट हमें दो चीज़ गिवन होंगी, दैट इज़ लैडर की हाइट और दूसरा है हमें ये दे रखा होगा कि वो कितना एंगल बनाएगा उस बिल्डिंग के साथ। और से एंगल ऑफ एलिवेशन तुम लोग समझोगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा वो हम लोगों को एक तरीके से दे रखा है। ठीक है, यानी कि अगर इस डायग्राम में देखें तो ये एंगल और ये लैडर जो है हमारी, इसकी लेंथ हमें गिवन होगी। ठीक है, ये तो हो गए हमारे इनपुट। हमें आउटपुट क्या निकालना है, हमें आउटपुट ये जनरेट करना है कि इस पॉइंट से यहाँ ये जो बी पॉइंट है, अगर इसे मैं सी पॉइंट कह लूँ और इसे ए पॉइंट कह लूँ, तो बी से लेके सी तक की जो हाइट है हमें वो कंप्यूट करनी है। बी सी की लेंथ हमें, जिसे हमने एच से डिनोट किया हुआ है, वो कंप्यूट करना है। ठीक है, तो ये तो हमें इनपुट मिला है, ये आउटपुट मिला है, तो प्रोसेसिंग क्या करनी है। तो प्रोसेसिंग ऐसे करनी है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से इसका सॉल्यूशन निकालें, तो ये हमने पढ़ा होगा कि हमने, अभी मैं तुम्हें 3 के एग्जांपल देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज साइन। अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन कम योर कॉस थीटा, दैट इज योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड देन कम योर टैन थीटा, दैट इज योर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो अगर मैं इसी डायग्राम को एक छोटी सी पिक्चर नीचे से नीचे बनाऊं, दैट सेज एंगल बी, ट्रायंगल ए बी एंड सी, तो आपका जो ये लैडर है वो आपके हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, आपका जो ये फ्लोर है वो आपके बेस का काम कर रहा है,
और जिस पॉइंट पे ये लैडर टच कर रहा है उस पॉइंट से लेके आपके ग्राउंड पे जहाँ पर वो बिल्डिंग ख़त्म हो रही है उस पॉइंट को हम कह सकते हैं वो हमारा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखूँ तो हमारा ये साइन थीटा जो है कहीं ना कहीं वो हमें हेल्प करेगा इसका सोल्यूशन निकालने में, बिकॉज हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमें ये गिवन है, हमें थीटा भी गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो यहाँ से हमें जो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है दैट इज बी सी, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच इंटू में साइन थीटा। सिंस हमें एच दे रखी है दैट इज लेंथ ऑफ लैडर और थीटा भी हमें हर बार दे रखा होगा, तो बस यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है और वहाँ से जो हमारा परपेंडिकुलर है दैट इज़ हाइट जहाँ पे वो उसे टच कर रहा है बिल्डिंग को, हमारा लैडर, वो पॉइंट हमें मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या है, हमने इनपुट देख लिया, हमने प्रोसेसिंग देख ली और हमने आउटपुट भी देख लिया। अब हमें क्या है, अब हमें पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स और कुछ फंक्शंस की हेल्प से हमारा कोड जो है वो क्राफ्ट करना है। तो सिंस हमें मेजर चीज़ें समझ में आ गई तो वो करना कैसे है अब आगे वो देख लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये है इसका कि हमें क्या है, एक मैथ मॉड्यूल जो है, इम्पोर्ट द मैथ मॉड्यूल टू यूज साइन एंड रेडियंस फंक्शन। तो हमें एक मैथ मॉड्यूल जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो मॉड्यूल एक तरीके से आप कह सकते हो एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी और मॉड्यूल जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कुछ जो आपके रिपीटेटेड टास्क होते हैं उनको स्मूदन करने के लिए कि आपको बार बार वो पीस ऑफ कोड ना लिखना पड़े, इसलिए हम एक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें वो सेट ऑफ कोड ऑलरेडी लिखे होते हैं, आप बस उसमें कुछ वैल्यूज़ डालते हैं, आपने कुछ वैल्यूज़ दी और वो उन वैल्यूज़ के बेसिस पे उस फंक्शन में कंप्यूटेशंस करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और आपको एक डिज़ायर्ड आउटपुट दे देता है। तो ये जो कोड लिखने की मेहनत होती है ना आपकी, ये बच जाती है। ठीक है, तो इन लाइब्रेरीज़ में कुछ फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस की हेल्प से आप लोग कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अपना डिज़ायर्ड आउटपुट आप निकाल सकते हैं। तो आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आफ्टर ऑल फंक्शंस क्या करते हैं। तो मतलब अभी मैंने बहुत ऊपर से बताया है, कोई बहुत अभी डीप एनालिसिस या फिर डीप हम लोग इसमें नहीं जाते ज़्यादा, तो अभी बस ऊपर से हम लोग देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, जब भी कोई फंक्शन को इंपोर्ट करना होता है तो हम लोग ये इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड उस मॉड्यूल का नेम, सिंस हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत है, इन दोनों वेरिएबल्स को हम यूज़र से लेंगे। सो वो 2 वेरिएबल हमने क्या बनाए हैं, लेंथ एंड डिग्रीज। सिंस यूज़र से इनपुट है तो हम लोग इनपुट फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो प्रॉम्प्ट क्या देंगे यूज़र को, पहले वेरिएबल में बोलेंगे कि एंटर द लेंथ ऑफ द लैडर, सेकेंड में बोलेंगे एंटर द अलाइनमेंट डिग्री। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमने देखी है कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो हमारा जो इनपुट लेता है वो एज अ स्ट्रिंग लेता है। आप बेशक उसमें नंबर ही इनपुट क्यों ना दे रहे हो, बट फाइनली वो उस नंबर को भी क्या करता है, स्ट्रिंग्स बना देता है। ठीक है, सिंस हमारी लेंथ और डिग्री हमें नंबर में चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको इंट फंक्शन उसके बाहर यूज़ करके हम उसका कन्वर्जन कर रहे हैं, कहाँ से, स्ट्रिंग से नंबर में। ठीक है, सो यहाँ पे कन्वर्जन भी हो गया, हमें लेंथ और डिग्री भी मिल गई। अब क्या करना है, अब हमें जो आगे कंप्यूटेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है। तो इसमें किस तरीके से करेंगे, हम लोग एक रेडियन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। रेडियन फंक्शन, एक रेडियन वेरिएबल बनाया जिसमें हमने ये रेडियन फंक्शन का यूज़ किया। अच्छा, कोई भी फंक्शन अगर आपको कॉल करना होता है, मतलब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं, मतलब फंक्शन का यूज़ करना यानी फंक्शन कॉल करना। अगर आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो पहले हम उस जिस मॉड्यूल से हम उसे उठा रहे हैं उस मॉड्यूल का नेम, उसके बाद एक डॉट लगाते हैं और जिस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ रेडियन फंक्शन है तो रेडियन कीवर्ड का यूज़ करेंगे एंड अगर वो तो कोई वैल्यू लेता है तो उस वैल्यू को पास करेंगे। इसमें वैल्यू को पास करना क्या, वैल्यू पास करना नहीं, वैसे पैरामीटर बोलते हैं, जो भी ये वैल्यू एक्सेप्ट करता है उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है,
सो दैट्स व्हाट वी सेड, यहाँ पे रेडियंस है तो मैथ डॉट रेडियन फंक्शन हमने यूज़ किया और उसमें डिग्री पैरामीटर पास किया, यानी कि यहाँ जो हमने डिग्री वैल्यू यूज़र से ली थी वो हमने इसे पास करी। अब यहाँ जो वो डिग्रीज में था वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फंक्शन रेडियंस में कन्वर्ट करेगा और फिर इस रेडियन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अच्छा, आई होप तुम लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी, वहाँ पे रेडियंस के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बता देता हूँ। ऐसा यूनिट होती है एंगल की, ठीक है। दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, आइदर रेडियंस में लिखेंगे या फिर डिग्रीज में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कितना होता है ये मैं इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, ये ऑलरेडी बहुत बता चुका हूँ, तो ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। तो हमने रेडियन कैलकुलेट कर लिया। अब इस रेडियन को क्या करना है, अब इस रेडियन को हमने क्या था साइन थीटा में हमें इस रेडियन का यूज़ है, तो अब हम साइन फंक्शन को जो है मैथ से कॉल करेंगे। सेम हमने मैथ मॉड्यूल से साइन फंक्शन कॉल किया। सिंस साइन हमारा क्या है, थीटा लेगा, थीटा क्या लेगा, थीटा लेगा मतलब थीटा एज इन कोई एंगल लेगा, और वो एंगल अभी हमने कहाँ कैलकुलेट किया था, वो एंगल हमने यहाँ पे लिया था। अब इस एंगल को हम लोग क्या किया, हमने इस वाले फंक्शन में पास किया। इस वाले फंक्शन में पास करेंगे तो वो इस पूरे की वैल्यू, जैसे होता है ना साइन 90 हमारा क्या होता है 1 होता है ना, तो ये वैल्यू जो है वो उससे उठा के इस साइन फंक्शन में स्टोर करा देगा। तो जिस भी एंगल पे साइन की जो भी वैल्यू आती है वो इस साइन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या है, अब हमें हमारे उस फॉर्मूला से जो हमने पीछे देखा था दैट इज़ एच साइन थीटा, उसमें से साइन थीटा मिल चुका है। हाइट हमें ऑलरेडी पता है, हमने यूज़र से ले लिया है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो बस अब हम लोग वही करेंगे कि कैलकुलेटिंग दी हाइट एंड राउंडिंग इट ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटेशन के बाद वैल्यू हो सकता है डेसिमल के बाद, डेसिमल लगने के बाद 6-8 वैल्यूज़ आ जाएँ, तो उसे सिर्फ 2 तक रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग राउंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने हाइट कैलकुलेट करी, कैसे करी, राउंड फंक्शन का यूज़ किया, उसमें क्या पास किया, लेंथ इनटू में साइन। ये क्या है, यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 इसलिए यूज़ किया है कि हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा लगा के 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हमारा हाइट कैलकुलेट हो गया और हमें जो डिज़ायर्ड कह सकते हो प्रोग्राम चाहिए था वो हमें मिल चुका है, ठीक है। तो बस हम इसमें इनपुट डालते जाएंगे और हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिलते जाएंगे। तो इस फंक्शन में जैसे पहले डाला, बेसिकली आउटपुट दिखाने के लिए हमने भी एक लाइन रह गई थी दैट इज प्रिंट। तो हाइट रीच्ड बाय लैडर विथ लेंथ, कॉमा यहाँ पे आएगा लेंथ, एंड फीट एंड अलाइंड एट डिग्रीज, यहाँ पे हमने डिग्रीज डाल दिया है, इज हाइट इन फीट। अच्छा ये क्या है, ये आपका वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, लेंथ वेरिएबल है, जो हम लोग पास करेंगे उसकी वैल्यू दिखाएगा। यहाँ क्या नाम है, सिंस वो फीट में है तो इसलिए हमने यहाँ फीट यूज़ करा है, एंड अलाइंड एट डिग्रीज, यहाँ पे डिग्रीज, यहाँ पे हमने ये डिग्री वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, जो भी हम यहाँ पे डिग्री डालेंगे उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे शो करेगा। एंड यहाँ पे जो ये हाइट है वो उसकी परपेंडिकुलर हाइट शो करेगा, ठीक है। तो आई गेस तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में किस तरीके से स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ कॉन्कैटिनेट करते हैं, बस उसी का यूज़ यहाँ पे किया हुआ है। सो आउटपुट्स देख लेते हैं। इतनी मेहनत से हमने फंक्शन बना लिया है, होप तुम्हें समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। सो द आउटपुट सेज एंटर द लेंथ ऑफ लैडर, हमने डाला 16, एंटर द अलाइनमेंट डिग्री दैट इज 75। तो पीछे प्रोसेसिंग हुई और हमारे सामने आउटपुट यह आया, द हाइट रीच्ड बाय लैडर विद लैडर 16 फीट अलाइंड एट 75 डिग्री इज दिस। सिमिलरली विद 20 एंड अलाइनमेंट्स डिग्री 0। सिंस अगर साइन में 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0 फीट। नेक्स्ट में चलते हैं अलाइनमेंट एट 45 डिग्री। तो 45 साइन 45 की डिग्री आई गेस होती है √1/√2। उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया 24 फीट ये है, अलाइन डिग्री ये है, तो उसकी वैल्यू है 16.97 फीट। सिमिलरली फॉर दिस हाइट 24 उसकी हाइट है 24 फीट हाइट, बट इस पर डिग्री जो है वो थोड़ी बढ़ा दी है, दैट इज़ 80 डिग्री पे रखा है। तो उसका जो अलाइनमेंट है दैट विल बी मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो गया 23.64, ठीक है। सो दैट्स इट किड्स फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। एंड डू कमेंट इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट। मैं कहूँगा इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी कुछ
नई चीज़ें हैं, ठीक है, जो शायद से तुमने पहली बार देखी हो, या जिसने ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा अपना, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं बहुत लेट वीडियोस बना रहा हूँ अभी, तो जिसका ऑलरेडी पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा उनके लिए तो मे बी नई चीज़ ना हो, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हम लोग ये फंक्शंस क्या हैं, ये मॉड्यूल्स क्या हैं, ये सब देखने वाले हैं। बट जिनके लिए नया है उनको मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं लेमन टर्म्स में समझा सकूं कि आफ्टर ऑल फंक्शंस और मॉड्यूल्स और ये लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा, ना समझ आया हो तो 2 बार ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तब भी नहीं होते तो पिंग मी इन द चैट्स और इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली अपलोड न्यू वीडियोस और तुम लोगों के सारे डाउट्स जो है वो मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर किड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, एक बात और, ये इस चैप्टर के हिसाब से काफ़ी टफ क्वेश्चन था, तो अगर तुम लोगों को ये समझ आ चुका है तो यार तुम आधी कोडिंग तो वैसे ही सीख चुके हो, ठीक है। सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऐसे ही लेक्चर्स अटेंड करते रहो, ठीक है, और अपना ध्यान रखो।